स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे और खुश होंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको इससे पहले 2 लेक्चर दिए थे, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, ठीक है। आज की डेट क्या है? डेट हमारी क्या है आज? बताए मुझे क्या है? 20, ठीक है। और जो मंथ चल रहा है वो 4 चल रहा है और जो ईयर है वो 2021 है। और जो डे है वो है ट्यूसडे, ठीक है। डे क्या है? ट्यूसडे। जी, लेक्चर नंबर 3 है ये और पेज नंबर 5, ठीक है। आपकी बुक जो है उसका ये पेज नंबर 5 है। बुक आपकी ये है मॉडर्न मैथमेटिक्स, ठीक है। बुक आप एक दफा देख ले, आपने ये वाली बुक परचेज करनी है। और जिन बच्चों के पास ये बुक है बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, गुड। अगर जिनके पास है और जिनके पास नहीं है वो काइंडली इसको परचेज करें और आप लोगों ने इंशाल्लाह इसी में से पढ़ना है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, इसका पेज नंबर 5, दिस वन। आप ये वाला पेज, ठीक है। अब मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है तो मैं आपको इसी पेज में से करवाऊंगा, ठीक है जी। हमारा टॉपिक जो है वो है स्किप काउंटिंग, ठीक है। यूनिट नंबर जो है ये 1 है और टॉपिक जो है वो हमारा है स्किप काउंटिंग। अच्छा देखिए, काउंटिंग जो होती है ना वो कहते हैं बेसिकली 1 2 को ही है, लेकिन स्किप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्किप करना, ठीक है। किसी चीज को जंप करना, ठीक है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं अभी एक रैपिड की आपको मिसाल, ठीक है। एक रैपिड जो है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। अभी वो कहाँ पे है? आप उसको पहले 1 पे लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पे। अब वो क्या कर रहा है? अब वो छलांग लगा के आगे जाएगा तो वो डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा, तो मतलब कि अब वो यहाँ पे आ गया। उसने 2 को क्या कर दिया? स्किप कर दिया, ठीक है, स्किप। उसके बाद अब इसने क्या किया? फिर छलांग लगाई, तो उसे बड़ी छलांग लगाई और ये यहाँ पे चला गया। और अब उसने कितने डिजिट स्किप किए? 2। पहले कितना किया था? 1। और उससे पहले कोई डिजिट स्किप नहीं किया था। आहिस्ता से छलांग लगाई, यहाँ पे पहुंचा, थोड़ी सी ऊंची की यहाँ पे और उससे ऊंची की तो आगे चला गया। इट्स मीन्स कि उसने यहाँ पे 2 को भी स्किप कर दिया और उसने यहाँ पे 4 और 5 को भी स्किप कर दिया। अब हमारे पास नंबर्स क्या है? हमारे पास नंबर तो बचे 1 3 6। अच्छा, अब आपको उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मेरे पास काउंटिंग में अगर आ जाते हैं, मैंने 1 लिखा और फिर मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक चले और 4 लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे 17 जी 1, ठीक है। आप मुझे बताया कि ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था एक रैबिट है वो 1 पे है, अब उसने छलांग लगाई तो वो 3 पे गया। इसी तरह अब यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक रैबिट है, ठीक है। अब वो इस पॉइंट पे है, 1 पे है, ठीक है। अब उसने छलांग लगाई और वो कहाँ चला गया? 4 पे। उसने 2 नंबर्स बीच में स्किप किए। अब वो नंबर्स कौन से हैं? 1, ठीक है, 1 के ऊपर वो था। अब कौन से उसने 2 नंबर स्किप किए? एक नंबर है, बताया मुझे, वेरी गुड, 2। और एक नंबर क्या है? गुड, 3। तो उसने ये 2 नंबर स्किप कर दिए थे। अब इसी तरह 17 के बाद क्या आता है मुझे बताइए आप। स्किप काउंटिंग को तो यकीनन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा इजी तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। 17 के बाद क्या आता है, ठीक है। वर्ड्स कम आफ्टर 17। आफ्टर मतलब बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहे। आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। अब 17 के बाद, ठीक है, क्या आएगा? ठीक है, 17 के बाद आएगा 18। 1 8 18 1 8 18, गुड। और 18 के बाद क्या आएगा? बताए मुझे, शाबाश। वेरी गुड। 18 के बाद क्या आता है? 19, गुड, एक्सीलेंट जी। 28, ठीक है। अब 28 के बाद क्या आना है? बताया मुझे, शाबाश। गुड, 29
ठीक है, व्हाट कम्स आफ्टर 29, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो बताया मुझे 29 के बाद क्या आने वाला है, 30, 30। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम लोगों ने इसको करना है। ठीक है, आफ्टर। ठीक है, अब देखिए मैंने जो आपको आज तक जो था वो था बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है, दरमियान में। दरमियान में, बिटवीन का मतलब क्या होता है, दरमियान में। देखिए 3 पोजीशन होती है। ठीक है, अब मेरे साथ अगर यहाँ पे 2 बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी क्या हूँ, मिड में हूँ। ठीक है, और अगर मैं पहले नंबर पे हूँ, जैसे कि 1 2 3, अब ये 2 क्या है, बिटवीन, दरमियान में, किसके, 1 और 3 के। तो 2 क्या है, बिटवीन, दरमियान में। अब ये 3 क्या है, 3 क्या है, आफ्टर। आफ्टर किसकी है, 1 और 2। ठीक है, 2 के बाद आ रहा है, तो ये क्या है, 3 आफ्टर। अब 1 क्या होगा इसमें, मुझे बताएं, वेरी गुड, 1 क्या होगा, बिफोर। बिफोर मतलब पहले, बिटवीन मतलब दरमियान में, मिड में, और आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है जी, अब आप लोग इधर देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, राइट काउंटिंग अकॉर्डिंग टू नंबर सीक्वेंस। ठीक है, और राइट द नंबर्स दैट कम्स बिटवीन। बिटवीन मतलब बिटवीन मतलब दरमियान में। गुड, मेरे पास पहला जो नंबर है वो है 4 और उसके साथ लिखा है 5। तो 4 और 5 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 45। गुड, अब मेरे पास है 45। ठीक है, अब देखें, अगर मैंने आपको पोटैटो की मिसाल दी थी, अगर यहाँ पे पोटैटो को ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं, तो अगर वो यहाँ से जंप करके 50 में आ रहा है, तो उसने कितने नंबर बीच में स्किप किए, 1 2 3 4। ठीक है, उसने 4 जगहों को स्किप करके वो 5 में जाकर विश्राम कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास 45 के बाद क्या आ रहा है, 45 के बाद क्या आएगा, व्हाट कम्स आफ्टर 45, बताए मुझे। 4 तो ऐसी चीज ऐसे रहता है, 5 के बाद क्या आएगा, 6, तो क्या बन जाएगा, 46। गुड, 46 के बाद जाएगा, देखिए 4 5 45, 4 6 46, और 4 6 के बाद क्या आता है, 7, तो क्या बन गया, 47। गुड, अब हमारे पास नेक्स्ट पे क्या आएगा, देखिए अब मैं यहाँ पे क्या 49 लिख सकती हूँ, मुझे बस इतना बता देखिए, मैं यहाँ पे 49 लिख सकती हूँ, यहाँ पे 49 लिखूंगी, डेफिनेटली मैं यहाँ पे 49 लिखूंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 7 47 और 4 8 48। गुड, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लिख सकती हूँ 4 9 49, और एंड पे जहाँ पे रैबिट आके रुका था उसको कहते हैं 50 50। गुड, अब देखिए, अब यहाँ पे जो रैबिट है वो इस पॉइंट पे, ठीक है, 67 पे। अब अगर उसने छलांग लगाई तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया 72 पे। ठीक है, अब उसने बिट पे कितने नंबर्स को स्किप किया, काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 और लास्ट वाला क्या है 4। उसने 4 नंबर्स को स्किप किया और वो कहाँ पहुंच गया, 72 पे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, 67 के बाद हम लोग उसको पता लगाना चाहते हैं, तो क्या आएगा, 67। 6 तो ऐसी चीज ऐसी आता है, 7 के बाद क्या आएगा हमारे पास, वेरी गुड, 8। तो मतलब कि जो रैबिट है उसने जो पहला नंबर स्किप किया था वो कौन किया था, 68। एक्सीलेंट, अब 68 के बाद क्या आएगा, 69। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा नंबर आ गया जो रैबिट ने स्किप किया था, रैबिट 67 पे था, वो एक नंबर से स्किप किया 68 और दूसरा नंबर से स्किप किया 69। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, 70। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, 70, और अब लास्ट नंबर क्या है मुझे आप लोग बताएंगे, बताइए, शाबाश, 70। 70 के बाद क्या आता है, व्हाट्स कम्स आफ्टर 70,
रैपिड में लास्ट हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर स्किप किया था 70 की बात। वेरी गुड, 70 की बात क्या आता है? 71, एक्सीलेंट, गुड। उसके बाद हमारे पास नीचे देखिए आप 96 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहले में पिक्चर थी वो थी एप्पल की, सेब। रमजान का महीना है तो यकीनन आप लोग ये खाते होंगे और ये वाकई बहुत अच्छा फ्रूट होता है, लाजमी खाएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सन, ठीक है, गर्मी है। और तीसरे नंबर पे ये किसकी पिक्चर है? लीफ, ठीक है, पत्ता। ओके, हमारे पास जो नंबर है वो है 96, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास जो है वो 1 2 3 4 नंबर स्किप हो रहे हैं। अब मुझे पता लगाना है कि 4 नंबर जो स्किप हो रहे हैं इनमें क्या था, कौन से नंबर थे, मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन से नंबर थे? बताया मुझे आप। ये जो काउंटिंग है यहाँ पे 4 स्किप हो गई है। अब मैंने पता लगाना कि 4 नंबर क्यों स्किप हुए और इन नंबर्स में था क्या, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 96 के बाद में यहाँ पे 87 लिख देती हूँ तो क्या ये ठीक है? देखिए ये तो बिल्कुल ठीक होगा, क्यों? क्योंकि मैंने तो बी पे नंबर लिखना, मैं तो कोई भी नंबर लिख सकती हूँ। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सीक्वेंस के साथ करनी है, तरतीब के साथ करना है, ठीक है। अगर मेरी जो मुझसे बड़ी सिस्टर है उनका नाम, अगर सबसे बड़ी सिस्टर अगर उनका नाम मरियम है और जो उससे छोटी है उनका नाम हिना है, तो उससे छोटी जो मैं हूँ तो मेरा नाम किरण है, तो मतलब ये सीक्वेंस है। आप लोग अपने ब्रदर और सिस्टर का नाम बताते हो तो आप सीक्वेंस से बताओगे। अगर किसी ने पूछा अच्छा आप कौन से नंबर पे, तो आप लोग ऐसे बताते हैं जी सबसे पहले मेरी सिस्टर और छोटा मेरा भाई है, फिर सिस्टर और फिर भाई है। हम लोग ऐसे तो नहीं कहते जी हमारी हम 2 बहन और 2 भाई हैं, ठीक है, और ऐसे भी। लेकिन जो आप सीक्वेंस से कैसे बताओगे, तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। जी हमारे पास अब क्या 96 के हम लोगों ने। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक सवाल में आपसे सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं 96 के बाद 95 लिख सकती हूँ? बताएं मुझे, क्या मैं 96 के बाद 95 लिख सकती हूँ? मैं नहीं लिख सकती, ठीक है। मैं 96 के बाद 95 नहीं लिख सकती, क्यों? क्योंकि मैंने आगे जाना, मैंने पीछे को नहीं आना। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 96 के बाद यहाँ पे मैंने लिया 97। अब 97 के बाद मैंने लिखना है 98। 98 के बाद क्या आएगा बताएं मुझे? वेरी गुड, 98 के बाद क्या आता है? 99, वेल डन। अब आखिरी नंबर है, कौन बताएगा? ये भी आप लोग बताएंगे डेफिनेटली। 99 के बाद क्या आएगा बताए? 1 आएगा, 10 आएगा, बिल्कुल भी नहीं। 99 के बाद क्या आता है? 100, 100, क्या बन गया? 100। अगर आपने 100 लिखना है तो आप 100 नहीं लिखते हो। अगर आप इसको 1 0 अगर यहाँ पे लगा देते तो 10 बचता है, अगर 0 पहले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और अगर आप 2 0 लगा के 1 लिख के आप इसको 100 समझोगे, ठीक है, तो आपको ये भी 100 क्रॉस होगा उसमें, तो लेकिन जो आपका 100 होता है वो यही वाला होगा, ठीक है। 0 जो आता है वो डिजिट के बाद आता है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, इसके काउंटिंग आज के लिए। जी फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, आपका ये CW जो है वो SW के लिए भी डायरी यहाँ पे लिखवा देती हूँ। CW is for HW। CW जो है वो आपका HW भी है प्लस। आप लोगों ने क्या करना है, देखिए मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए हैं, आपको मैंने 1 2 3 अब इसके आगे 1 2 3 4 5 रोज है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली जो 5 रोज है ये आप लोगों ने अपने घर से करनी है, ठीक है। होमवर्क है आपका, ये आपने अपनी नोटबुक्स पे ये लिखना है। उसके बाद आप मुझे अपना काम सेंड करना है ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। अगर आपको कोई मसला मसाइल होगा तो काइंडली मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, रिस्पॉन्स करूंगी कि टाइम से। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
खुश रहिएगा, रमजान अच्छे तरीके से गुजारिएगा। अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।